फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और इस साल अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि होम अप्लायंसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन, आईफोन 16s, 24 अल्ट्रा, आईफोन 15 वगैरह कुछ भी नो कॉस्ट ईएमआई पर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं या फिर ईएमआई पर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं और इसको लेकर आपके माइंड में कोई भी डाउट है जैसे कि किस कैटेगरी के प्रोडक्ट पर हमको नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी, किस पर नहीं मिलेगी तो हमें किस तरह से पूरा प्रोसेस करना है, डेबिट कार्ड पर नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी या नहीं मिलेगी या केवल क्रेडिट कार्ड पर ही मिलेगी, ऐसे काफी सारे सवाल मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में मैं आपको पूरा प्रोसेस भी करके बताऊंगा कि आखिर अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं तो नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट कैसे परचेस करते हैं, साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि यहां पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर जो भी डील्स एंड डिस्काउंट्स आने वाले हैं उनके बारे में सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। देखो, बात करते हैं सबसे पहले कि नो कॉस्ट ईएमआई होती क्या है। नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में आपको पता होगा। नो कॉस्ट मतलब कि आपको जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। नो कॉस्ट ईएमआई में ना ही आपका इंटरेस्ट लगने वाला है किसी प्रोडक्ट का और ना ही यहां पर कोई भी और दूसरे फाइल चार्जेस वगैरह लगेंगे। मतलब कि प्रोडक्ट अगर 40,000 रुपए का है तो फ्लैट 40,000 रुपए की ईएमआई हो जाएगी और उतना ही अमाउंट आपको ईएमआई के रूप में पे करना। तो ये सर्विस तो काफी अच्छी है कि आपको सेम अमाउंट टुकड़ों में देना है बिना किसी इंटरेस्ट के। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट के ऊपर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है और कौन से प्रोडक्ट के ऊपर नहीं मिलती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें स्मार्टफोन की तो ज्यादातर स्मार्टफोन के ऊपर आपको नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलती। कुछ ही मॉडल ऐसे होते हैं जो कि या तो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है या फिर जो है उनकी सेल अभी थोड़ी सी डाउन हो गई है तो उनके ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके बाद में हम चले, अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर परचेस करना है तो ज्यादातर लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर आपको नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको होम अप्लायंसेस परचेस करना है जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या फिर यहां पर टीवी वगैरह परचेस करना है तो उनके ऊपर आपको इजीली नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती है। और इनमें भी कुछ एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रॉनिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलती। तो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर मिल रही है या नहीं मिल रही है तो आपको वहां पर उसके जो परचेसिंग पेज है उसके ऊपर जाकर ही पता चलेगा। अब यहां पर नो कॉस्ट ईएमआई के टाइम की हम बात करें तो आपको ज्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर 3 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिलती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपको 6 महीने की भी मिलती है और होम अप्लायंसेस में अगर हम जाए तो 9 मंथ और कुछ एक्सट्रीम केसेस में आपको 12 मंथ की भी नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिल जाती है। लेकिन ज्यादातर पर केवल 3 मंथ या 6 मंथ की ही मिलती है। तो वो आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि कितने मंथ की आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है। उसके बाद में अगर आपको ज्यादा मंथ में जाना है तो वहां पर इंटरेस्ट लगेगा। इसके बाद में अगला सवाल आता है कि हमको डेबिट कार्ड पर नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहां पर मैं क्लियर आपको बता दूं, डेबिट कार्ड पर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलती। यहां पर डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिल जाए वो भी काफी बड़ी बात हो जाती है। डेबिट कार्ड पर आपको यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई लेना है तो या तो आपके पास में बजाज का वो इंस्टा ईएमआई कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास में किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही ज्यादातर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी और कुछ केसेस में जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो अप्लाई होता ही नहीं है। मतलब जो नॉर्मल प्राइस है उसी की नो कॉस्ट ईएमआई आप करवा पाएंगे। लेकिन अमेजोन पर मैंने चेक किया है, अमेजोन पर ज्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर भी डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है। तो आप चेक कर लेना फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पर, जहां से आपको अच्छी डील मिल रही है वहां से आप परचेसिंग कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताता हूं पूरा प्रोसेस कि किस तरह से नो कॉस्ट ईएमआई करते हैं और किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम आ चुके हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर और यहां पर अपन चेक करते हैं, अगर आपको एक टीवी परचेस करना है जैसे कि मोटरोला का 43 इंच वाला टीवी ले लेते हैं, 24,000 अराउंड इसकी प्राइस है। तो पे विथ ईएमआई पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में आपके पास में ये पेज आएगा, सीधा आपको क्लिक करना है कंटिन्यू विथ ईएमआई के ऊपर। अब इस पेज पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो प्राइस शो हो रहा है वो हो रहा है 24,098 रुपीज, यानी कि 100 रुपए का जो है इन्होंने वो जो हैंडलिंग चार्ज है वो लगा दिया है। इसके नीचे आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई देखने को मिल रही है। मतलब कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट से आप लोन लेकर के ईएमआई करवा सकते हैं। पे लेटर वाला जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर है, तो अपने को इससे काम नहीं है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड ईएमआई और बजाज फाइनेंसिव ईएमआई के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऑल ईएमआई ऑप्शंस पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, हम एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पेज पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको केवल 3 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 मंथ्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर नो कॉस्ट लिखा हुआ है। बाद में आप देखेंगे अगर 6 मंथ या 9 मंथ की करवाते हैं तो 15% के आसपास में इंटरेस्ट लगने वाला है। और 3 मंथ की आप ईएमआई करवाएंगे तो करीब 8,057 रुपीज की आपकी जो है वो ईएमआई होगी। उसके बाद में सिलेक्ट प्लान करेंगे। इसके अलावा दूसरे कार्ड पर हम देखें जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड पर देखें तो यहाँ पर भी आपको 3 मंथ की ईएमआई मिल रही है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के कार्ड पर देखें तो यहाँ पर भी 3 मंथ की है।
और एक बार बजाज का कार्ड अपन चेक कर लेते हैं। ये बजाज फाइनेंसिव का ईएमआई है। यहां पर भी आपको 3 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिल रही है। तो ज्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर 3 मंथ की ही आपको ईएमआई देखने को मिलती है। अब यहां पर अपन चलते हैं वापस एसबीआई वाले पर और क्लिक करते हैं कंटिन्यू इन प्लान पर। और यहां पर इस पेज पर जैसे ही आप आ जाएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालना है और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके साथ में पेमेंट पेज आ जाएगा और पेमेंट पेज आते ही आपको पेमेंट कर देना और आपकी जो फर्स्ट ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी। उसके बाद में बाकी जो ईएमआई है वो अगली डेट्स वगैरह पर कटती रहेगी। बस इतना ही है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो या और कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सेम डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको आईफोन 16, आईफोन 15 या फिर X24 सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना हो तो यहाँ व्यू प्रोडक्ट में मैंने सारे स्मार्टफोन्स को टैग कर दिया है। यहां से क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।